राधे श्याम सभी को। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, आहा, आए कितना सुकून है इस एक नाम में। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि समाई हुई है इस एक नाम में। हमारे ललित त्रिभंगी, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बिके हुए हैं इस नाम में। और आजकल जो लोग सोशल मीडिया पर श्री हित प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे श्री राधा नाम की महिमा। एक राधा नाम क्या कुछ नहीं कर सकता, आपका पूरा जीवन बदल सकता है राधा नाम। आज हम ऐसे ही एक भक्त का अनुभव सुनेंगे जिनका पूरा जीवन बदल गया, सिर्फ और सिर्फ एक राधा नाम का जप करने से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे ही ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। ये अनुभव है उत्तर प्रदेश में रहने वाली रश्मि जी का, जो करीब 1 वर्ष पहले अपने पति और 2 बच्चों के साथ किन्हीं जानने वाले के साथ पहली बार वृंदावन गई। वृंदावन पहुंचने पर उन्होंने वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन किए। दर्शन करके रश्मि जी को खूब आनंद आया। दर्शनों के बाद शाम को जिन परिचित के साथ वो वृंदावन धाम गई थी, उनके गुरुजी का आश्रम वहीं वृंदावन में था। तो शाम को रश्मि जी को गुरुजी के सत्संगों का भी लाभ प्राप्त हुआ। सत्संग सुनने के बाद रश्मि जी के मन में श्री राधा नाम के प्रति एक अलग ही आकर्षण पैदा हुआ। रश्मि जी ने बताया कि मेरे मन में श्री राधा नाम के विश्वास की एक अलग ही ज्योति जग गई, और मैंने सोच लिया कि अब मैं कहीं पर भी नहीं भटकूंगी, केवल राधा नाम पर आश्रित रहूंगी। इससे पहले ना ही उनका किसी अन्य देवी देवताओं के प्रति कोई समर्पण भाव था। जैसे सभी आजकल सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, वो भी सभी देवी देवताओं को मानती थी। लेकिन हमारे संत जन आज्ञा करते हैं किन्हीं एक इष्ट को पूजो, किन्हीं एक नाम पर आश्रित रहो। और रश्मि जी ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ राधा नाम ही जपेंगी। रश्मि जी ने बताया कि अगले दिन वे सभी लोग बरसाना धाम गए राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। वे बहुत खुश थी, और वहां जाकर जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी कि जो वहां पर मेरे साथ हुआ। जब मैं राधा रानी जी के मंदिर दर्शन करने जा रही थी, और जब मैंने राधा रानी जी के दर्शन किए, तो मेरे मन में एकाएक भाव आ रहा था कि मुझे राधा रानी जी की चुन्नी चाहिए प्रसादी में। मैंने ये बात ना ही किसी और से कही, ना ही अपने संग वालों से कही। मैंने तो सिर्फ मन में सोचा था। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम वहां पे थोड़ी देर बैठे, और दर्शन करके हम लोग वापस आने लगे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने श्री जी से चुन्नी मांगी है प्रसादी में, पर श्री जी नहीं भूली। पता नहीं कहां से एक छोटी सी लाली आ गई और मेरी चुन्नी पकड़ के कहती है, अरे आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा क्या, मैं क्या भूल रही हूँ बेटा? तो बोलती है ये आपकी चुन्नी, आप ये ले जाना। तो भूल ही गई, इसे लेती जाइए। मैं उस लाली को देखकर, उस कन्या को देखकर हतप्रभ रह गई। मैं देखती ही रह गई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकी, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि चुन्नी वाली बात तो मैंने मन में सिर्फ अपनी राधा रानी से कही थी। लेकिन ये लाली कैसे चुन्नी लेकर मेरे पास आ गई और मुझसे कह रही है कि आप ये भूल गई, आप ये लेकर जाइए, आपको ये चाहिए थी ना। मैं तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। ये सचमुच मेरे लिए अविश्वसनीय घटना थी। मैं तो बहुत देर तक वहीं राधा रानी जी को निहारती रही। मेरे आंखों में अश्रु बिंदु आ गए, और मेरा विश्वास राधा नाम के प्रति और बढ़ गया। उस दिन मैं मंदिर से वापस तो आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। मंदिर से वापस सिर्फ मेरा तन आया, मेरा मन वहीं श्री राधा रानी जी के चरणों में रह गया। उसके बाद तो मेरे मन में निरंतर श्री राधा नाम का जप स्वतः ही चलने लगा। मैं घर आकर भी कुछ काम नहीं कर सकी कुछ दिन तक, सिर्फ राधा नाम में डूबी रही। उसके बाद धीरे धीरे मैं जब भी कोई भी काम करती, मेरे मन में राधा नाम ही चलता रहता। धीरे धीरे मुझे स्वप्न में दिव्य अनुभूतियां होने लगी, दिव्य दर्शन होने लगे, जो कि थोड़े गुप्त हैं, मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकती।
पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे सारे काम स्वतः ही बनने लगे। मैं चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते बस राधा नाम ही जपती रहती थी। मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था और राधा नाम का प्रभाव मैं खुद भी देख रही थी और मेरे परिवार वाले भी देख रहे थे। एक बार मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई। डॉक्टर ने कह दिया था कि बस अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने राधा रानी जी से प्रार्थना की। मैं राधा रानी जी को अपनी माँ मानती। मैंने राधा रानी जी से बहुत प्रार्थना की और विनती की कि मेरा जो भी राधा नाम है, इसका फल है, वो आप मेरी सासू माँ को दे दीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। और मेरी माँ राधा रानी ने मेरी विनती सुन ली और मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसा चमत्कार है। मेरे मन में एक ही बात आई, ये तो बस मेरी राधा रानी जी की लीला है, उनकी कृपा है जो उन्होंने मेरी विनती, मेरी पुकार सुनी। ऐसे ही एक बार और हुआ। मेरे किसी बहुत नज़दीकी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके लिए भी मैंने इसी तरह अपनी राधा माँ से प्रार्थना की थी और मेरी राधा माँ ने मेरी प्रार्थना पूरी की, सुन ली उन्होंने और मेरी हर बात सुनती है। मेरा तो बहुत अच्छा माँ बेटी का कनेक्शन है। मैं कैसे समझाऊं, शब्दों में बयां करना बहुत 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 मुश्किल है, नामुमकिन है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राधा नाम सब कुछ है। राधा नाम में सब कुछ है। पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से आप श्री राधा रानी जी को समर्पित हो जाइए। आपका ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं बन सकता। मेरा पूर्ण विश्वास था। मेरे साथ बहुत दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं और आप सभी से भी यही विनती है कि खूब 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 राधा नाम जपिए। तो रश्मि जी का ये अनुभव सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए क्या? मेरे तो हुए। ये तो था रश्मि जी का अनुभव। और मेरा खुद भी पर्सनली ये मानना है कि राधा नाम सब कुछ है। राधा नाम में सब कुछ है और मेरी भी बहुत श्रद्धा है श्री राधा नाम में। तो मेरी यही छोटी सी विनती है, आपको जो भी नाम प्रिय लगता हो, आपकी जिन भी भगवान में निष्ठा है, आस्था है, आप एक नाम पकड़ लीजिए, एक आश्रय ले लीजिए और उनका नाम दिन रात रटन कीजिए। नाम की इतनी महिमा है कि संतों के मुख से सुनी थी मैंने एक बात कि भगवान की भगवत्ताई भी ठंडी पड़ जाती है नाम के आगे। श्री राम नाम की महिमा का बड़ा सुंदर लीला प्रसंग हमने हमारे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। यदि आप सुनने के इच्छुक हो तो एक बार अवश्य सुनिए। बिल्कुल सत्य लीला है हनुमान जी महाराज की। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि नाम की कितनी महत्वता है। आशा है आपको आज का अनुभव बहुत प्रिय लगा होगा। नाम के प्रति आपकी थोड़ी बहुत आस्था तो बढ़ी होगी और आप भी आज से खूब नाम जपेंगे। तो ऐसे ही भक्तों के सुंदर सुंदर अनुभव और ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल मैं और मेरे राधा रमन लाल से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए आप सभी को राधे श्याम।